अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को कराने लगी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने इसके अंदर लिखना है, ये जो भी हमारा कांस्टेंट होगा हमने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। फिर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। जो भी एक्स स्क्वायर का कॉन्सोनेंट होगा आपने उससे सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है। ठीक है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा। x² प्लस 2x ओवर 7 इक्वल्स टू 1 ओवर 7। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हमने करना है ऐड हाफ। हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है x की वैल्यू से, होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x² प्लस 2x ओवर 7 प्लस ये 1 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ भी हम ऐड कर देंगे 1/7 का होल स्क्वायर। अब a² प्लस 2ab और प्लस b² इसको इक्वल हम करेंगे 1/7 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल आएगा हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 ओवर 49। अब हमने करना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट में ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। दूसरी तरफ जब हम 8 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 2 अंडर रूट 2 आता है और 49 का अंडर रूट 7। और जब भी हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो हमें साथ प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है, इस तरह। अब हम इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7 माइनस 1/7। ये हमने सॉल्व कर लिया। और अगर आप इसको एक स्टेप और के अंदर करना चाहते हैं तो आप इसको मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, बाहर भी 2 ओवर 7। ये आप लोगों का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। इसके अंदर भी हम लोग जो x का हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा हम उससे डिवाइड a, x² के साथ a है तो हम उससे सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो इसको डिवाइड करते हैं, 4x को डिवाइड करते हैं, इस a को हम उस तरफ ले जाते हैं तो उसको भी a से डिवाइड करते हैं। ये a से कैंसिल हुआ, a से कैंसिल हुआ तो पीछे हमारे पास बचा x² प्लस 4x ओवर a इक्वल्स टू 1। अब हमने जो x के साथ वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई हाफ और x के साथ वाली वैल्यू का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको हम इधर ही कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 दा 4, तो 2 ओवर a आ गया हमारे पास। x² प्लस 4x ओवर a हमारे पास पहले ही था, लेकिन अब हम 2 ओवर a को होल स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं और 1 प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर। अब a² प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड a ज़ार a स्क्वायर। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम इस वाली वैल्यू को अभी सॉल्व ना करें तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं ओवर a²। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है।
ये कैंसिल हो जाएगा और वो वैसे ही रहेगा। एक्स प्लस 2/a इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4/a²। यहाँ पर हमने इसके नीचे 1 कंसिडर करके इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया है। अब हम इस +2 को उस तरफ ले जाते हैं, a² प्लस 4/a² माइनस 2/a, और ये a हमारे पास बिल्कुल सेम है तो हम इस a को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। x² इक्वल्स टू अंडर रूट a² प्लस 4, ये -2 यहाँ हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ हमने अंडर रूट लिया था तो उसके लिए प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, और नीचे जब हम a² का अंडर रूट ले लेंगे तो सिर्फ a। अब a² प्लस 4 का अंडर रूट इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि जब दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो और उनका स्क्वायर हो तो उनको ऐड किए बगैर हम उनका स्क्वायर नहीं ले सकते। अब a² प्लस 4 को ऐड करना मुमकिन नहीं है तो इनका स्क्वायर रूट भी लेना मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 11x² माइनस 34x प्लस 3। तो सबसे पहले हमने इक्वल्स टू 0 11x² माइनस 34x कॉन्सोनेंट को उस तरफ ले जाना है। उसके बाद x² वाली वैल्यू से सबको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 11 ऑन बोथ साइड्स, तो x² आ जाएगा -34/11, x इक्वल्स टू -3/11। अब x वाली वैल्यू को हम करेंगे ऐड, हाफ मल्टीप्लाई 34/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसको काट देंगे तो 17 आ जाएगा। x² माइनस 34x/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। अब a² माइनस 2ab a और b प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/11। 17 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 289 और 11 का लेंगे तो 121 आएगी। ठीक है। अब a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल होता है a माइनस b का जो है वो होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस वैल्यू को जब आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 256/121। अब हम बोथ साइड्स के ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं ऐसे, x माइनस 17/11 और प्लस माइनस 256 के लिए आएगा 16 का अंडर रूट होता है और ये 11 का। अब हमने इस सवाल को 2 दफ़ा सॉल्व करना है ऐसे, x माइनस 17/11 इक्वल्स टू 16/11 और x माइनस 17/11 इक्वल्स टू -16/11। एक दफ़ा प्लस से सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस से सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स टू 16/11 प्लस 17/11, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 33/11, यानी कि 3 आएगा आंसर हमारे पास पहले x का। और दूसरा हमने क्या करना है, -16/11 प्लस 17/11, इसका हमारे पास आंसर आएगा +1/11। तो इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में ऐसे लिख देंगे 3 और 1/11, ये इसका सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाती हूँ, 4 करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास LX² प्लस MX प्लस n इक्वल्स टू 0। इसमें हमने कॉन्सोनेंट को साइड पर ले जाना है। LX² प्लस MX इक्वल्स टू -n। डिवाइड हमने करना है x वाली वैल्यू को सब वैल्यूज़ के साथ बारी बारी, तो पहली दफ़ा में वो कैंसिल हो जाएगी। mx/l इक्वल्स टू -n/l। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ऐड करवा देना है हाफ x वाली वैल्यू को होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस दफ़ा कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो x² प्लस mx/l प्लस हाफ
ml होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू हमने इस तरीके से लिख दी है। तो अब a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल, m का स्क्वायर लेंगे और 2l का लेंगे तो 4l स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल कैसे पुट हो सकती है, यहाँ पर तो कोई 2 नहीं है, तो ये 2 इस 2 के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो mx ओवर l ही बचेगा, लेकिन इसको ऐसे ही लिखना ज़रूरी है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह अब हम लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम इस वाली वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेके, जैसे हम 4l स्क्वायर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एक दफ़ा में m स्क्वायर और साथ -4n और साथ हम l लिख देंगे इसका एलसीएम लेने पर। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस m ओवर 2l इक्वल्स टू, नीचे वाला हम अंडर रूट अलहदा ले सकते हैं, ऊपर वाले का अंडर रूट कोई नहीं बनता तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाले का हम लिखेंगे 2l, इसका स्क्वायर 4l स्क्वायर, और साथ हमने इसे सॉल्व कर दिया तो हम साथ प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे। अब x इक्वल्स टू माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर, ये भी 2l है ये भी 2l है, तो हम इस पूरे को एक ही दफ़ा लिख देंगे और एंड पे हम सोल्यूशन सेट के अंदर इसका आंसर लिख देंगे। इसका एक ही आंसर है, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू से इसे मल्टीपल डिवाइड कर देते हैं इक्वल्स टू 0। अब हमने ऐड कर देना है हाफ x की वैल्यू का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 7/3 x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/6 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7s are 49 6 6 are 36, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी अगर आप देखें तो 2 3 से कैंसिल होगा, वैल्यू यही बनेगी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 ओवर 36, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसको हम लोग काट देंगे और x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 ओवर 6, हमने अंडर रूट को दोनों में सॉल्व कर दिया है। अब हम इसे दो दफ़ा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल्स टू 7 ओवर 6 प्लस में, दूसरी दफ़ा x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर 6। अब x इक्वल्स टू 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6, तो 0 आंसर आ जाएगा। और दूसरी दफ़ा हम x इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6 करेंगे, तो इसकी जगह हम लिखेंगे फिर माइनस 14 ओवर 6, 2 के टेबल से कटिंग करते हैं, 2 3 द 6 2 7s are 14 माइनस 7/3। सोल्यूशन सेट के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस 7/3। आई होप आप लोगों को आंसर समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।